हिंदी फिल्मों के प्राण, आपने नाम तो सुना होगा प्राण जी का। हाँ 1939 की बात बता रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ वो किसी पान की दुकान में खड़े थे, पान खा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और छल्ले उड़ा रहे थे, ठीक है ना, गोल गोल छल्ले उड़ा रहे थे। एक अनजान आदमी उनके पास आता है, वो उनको देखता ध्यान से, प्राण जी को, भी कैसे पान चबा रहा, कैसे छल्ले उड़ा रहा। वो आके उनसे, प्राण से नाम पूछता उनका, भी आपका नाम क्या है। वो कहता आपको मेरे नाम से क्या मतलब है, अभी आपको नाम से क्या मतलब है। कहता ही मेरा नाम वली मोहम्मद वली है, मैं प्रोड्यूसर तालसुक पंचोली का राइटर हूँ। मैंने एक फिल्म लिखी है जमला जट, उसमें एक किरदार है जो आपकी तरह पान चबाता है और आपकी तरह सिगरेट पी के छले उड़ाता है, क्या आप वो रोल करोगे। प्राण ने सोचा भी बेवड़ा है, हवा में फेंक रहा है। उन्हें बात को गौर नहीं किया। उसने कहा भी फलां फलां स्टूडियो में आप मेरे से नेक्स्ट डे मिलने के लिए आ जाओ। प्राण जी उसके मिलने के लिए नहीं गए। बात आई गई होगी। वो कुछ समय बाद प्राण जी को प्लाजा थिएटर में फिर मिल गया बंदा। वो कहता यार अजीब आदमी हो, भी तुम आई नहीं, मैं स्टूडियो में तुम्हारी वेट करता रहा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी यार। प्राण जी को लगा भी नहीं, ये सीरियस बोल रहा है, ये बेवड़ा नहीं है ना, ये फेंक रहा है, ये सही कह रहा है। वो कहता है ठीक है जी, मैं आने को तैयार हूँ, आप मुझे बताओ मैं कब आना है। वो कहता नहीं, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, आप मुझे पहले अपने घर का एड्रेस दो। प्राण से अपना उनका घर का एड्रेस लिया प्राण जी से। फिर नेक्स्ट डे उनके घर गए, प्राण जी को घर से लिया, लेके स्टूडियो गए, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, वो स्क्रीन टेस्ट पास हो गया बेटा, ठीक है। अब वो प्राण जी कहते हैं अभी भाई पैसे कितने मिलेंगे। कहते जी 50 रुपये महीना। प्राण जी कहते 200 रुपये महीना तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं 50 रुपये काम क्यों करूँगा अभी, मैं नहीं काम करना। वो कहता जो प्रोड्यूसर था तालसुक पंचोली, वो भड़क गया। कहता ये क्या अजीब आदमी है, मेरी फिल्मों में काम करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, लोग मिन्नतें कर रहे हैं और हम इसको चांस दे रहे हैं, और ये हमारी बात ही नहीं गौर कर रहा है, ये इसको समय की कदर ही नहीं है भी, इसको हम इसके बाद हम चल के आए हैं और ये हमें कह रहा मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ। कहता ठीक है भाई आप फोटोग्राफर की दुकान में काम करो, 200 रुपये कमाते रहो, जब हम आपकी जरूरत होगी आपको ले आएंगे। तो कहता भाई अगर आपने काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कीजिए, वरना गेट आउट हो जाएगी। प्रोड्यूसर ने प्राण जी को बोला। प्राण जी टेंशन में आ गए, भी ये तो करना तो अभी करना भाई, अगर आज नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो खत्म होगा नहीं। तो उनको सद्बुद्धि आ गई प्राण जी को, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 50 रुपये से कैरियर शुरू किया बेटा उन्होंने, तो करोड़ों रुपए कमाए कि नहीं कमाए उन्होंने फिल्मों में। इसका मतलब करोड़ों रुपए उनके भाग्य में थे, तो बंदा पान की दुकान पे चल के आया, उसके बाद उनके घर पे गया, घर से स्टूडियो पे लेके गया, तो प्राण को स्टैब्लिश कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में। तो कायनात ऐसे काम करती है, नेचर ने आगे धरती पे आप नहीं काम करना, उसने बया मीडिया बनाना। मैं आपके पास कैसे पहुंचा अभी, आपका चैनल देखा ना मैंने, तो यूट्यूब चैनल आपका मीडिया बना आपसे मिलने के लिए। तो नेचर मीडिया बनाती है बेटा। कुदरत ने अगर किसी का काम करना है तब भी वो किसी को फेवर के लिए आपके पास भेजेगी, अगर कुछ अगेंस्ट करना तब भी भेजेगी, ठीक है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो रियल स्टोरीज हैं। पृथ्वीराज कपूर जी वहाँ से आए पेशावर से फिल्मों में काम करने के लिए बॉम्बे। 75 रुपये उनकी जेब में थे, वो खर्च हो गए, ठीक है। तो वो उनको लगा भी मैं इतनी इस स्टूडियो में, तो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तो कोई हीरो का रोल तो देगा नहीं, तो वो यूनियन आर्टिस्ट की रोल के लिए वो लाइन में लग गए। यूनियन आर्टिस्ट होते हैं दिहाड़ीदार, जैसे आप किसी भी चौंक में चले जाओ, मिस्त्री खड़े होते हैं दिहाड़ी, है ना, तो वो यूनियन आर्टिस्ट भी दिहाड़ीदार होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो घर पे जाओ। तो वो लाइन में लगे हुए थे। तो उस समय की जो मूक फिल्मों की टॉप की हीरोइन थी एमलिन, वो अपनी गाड़ी से आती, लंबी गाड़ी से, वो गाड़ी से जब उतरती है तब वो देखती है एक बड़ा सोहना जा मुंडा, नौजवान, हट्टा कट्टा, ਉੱਚਾ लंबा गभरू, वो लाइन च लग्या। वो ਉਹਨੂੰ देखती रह जाती है भी बहुत सोहना मुंडा यार, भी एक्सट्रा ही लाइन च लगा। वो फटाफट जाती अंदर, प्रोड्यूसर
ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਓ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ फिल्म आती है सिनेमा गर्ल। अब बताओ पृथ्वीराज कपूर उसकी फैमिली कहाँ पहुँच गई है। आज कपूर फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री में कब्जा है, और किसी फैमिली का कब्जा है? और किसी फैमिली का नाम बता दो। पृथ्वीराज कपूर, उसके 3 बेटे शम्मी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, तीनों अच्छा समा देखा, ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद जो अपने राज कपूर, उनके बेटे 3, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने अच्छा समा देखा, हाँ, सिर्फ उन्हें नहीं देखा। रणधीर कपूर ने कम देखा, राजीव ने बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। शशि कपूर के 3 बच्चे थे, तीनों ने फिल्मों में कोई काम नहीं किया, फ्लॉप गए तीनों, 2 बेटे 1 बेटी, तीनों फ्लॉप थे। और शम्मी कपूर का बेटा फिल्मों में नहीं आया। अब ऋषि कपूर का बेटा चल रहा है, रणवीर कपूर। इसका मतलब कोई और दूसरी फैमिली है जो इंडस्ट्री पे इतनी देर से राज कर रही है, जब से ये इंडस्ट्री बनी है। और फैमिली को नजर आती है? कोई देवानंद की फैमिली, किसी खान की फैमिली। मेरे ये कहने का मतलब भी अगर कोई काम बनना ना बेटा, तो कायनात, पूरी कायनात काम पे लग जाएगी। अगर काम बनना तो, अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में है।